तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में आग भर दी है। क्योंकि रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले वनडे में मिली करारी हार का बदला बेहद आक्रामक अंदाज में ले डाला। टीम इंडिया ने पहले वनडे में जिस दमदार जीत के साथ इस सीरीज की शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था कि दूसरे वनडे में भी भारतीय खिलाड़ी उसी लय को जारी रखते हुए सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना लेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। साउथ अफ्रीका की टीम ने न केवल मैच जीता बल्कि भारतीय गेंदबाजी की कमजोरियों को ऐसे उजागर किया कि हर भारतीय फैन का खून खौल उठा। दोस्तों, दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और शुरुआत में कई क्रिकेट विशेषज्ञों को लगा कि यह फैसला उनके लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय टॉप ऑर्डर ने शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार किया। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़कर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की हवा निकाल दी और भारत ने निर्धारित 50 ओवर में सामने वाली टीम को एक ऐसा विशाल लक्ष्य दिया जिसे देखकर हर भारतीय प्रशंसक की छाती चौड़ी हो गई। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 359 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था और हर किसी को यही लग रहा था कि अब तो साउथ अफ्रीका की हार तय है। ऐसा लग रहा था मानो भारत ये मैच बहुत आसानी से जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली रूप तो तब सामने आया जब भारतीय गेंदबाजों की नादानी, ढिलाई और बेहद घटिया प्रदर्शन ने इस बड़े लक्ष्य को भी मिट्टी में मिला दिया। विराट और ऋतुराज के शानदार शतकों पर भारतीय गेंदबाजों ने पानी फेर दिया और भारतीय फैंस के सारे अंदाजे राख हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी लचर गेंदबाजी की कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के रन कूट कूट कर बनाए और लक्ष्य का पीछा ऐसे किया मानो किसी अभ्यास मैच में खेल रहे हों। यही नहीं, भारतीय गेंदबाज तो मानो मैदान में सिर्फ औपचारिकता निभाने उतरे थे। न लाइन, न लेंथ, न रणनीति। साउथ अफ्रीका ने एक एक गेंद पर भारतीय गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि टीम इंडिया की कप्तानी और गेंदबाजी दोनों पर सवाल खड़े हो गए। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से यह मैच जीता और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। अब दोस्तों, मामला यहां तक पहुंच चुका है कि यह वनडे सीरीज तीसरे और आखिरी मुकाबले पर आकर अटक गई है और यह मैच अब दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। तीसरा वनडे अब किसी लीग मुकाबले की तरह नहीं, बल्कि सीधे सीधे एक फाइनल की तरह खेला जाएगा। जो जीतेगा वही सीरीज का बादशाह कहलाएगा और जो हारेगा वो बाहर। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी हार चुकी है और अगर यह तीसरा वनडे भी हाथ से निकल गया तो टेस्ट की तरह वनडे सीरीज भी दक्षिण अफ्रीका के नाम हो जाएगी। यह बात टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी बखूबी समझ आ चुकी है और तीसरे वनडे में हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, दूसरे वनडे की शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गुस्से का ज्वालामुखी फूट चुका है। कप्तान लोकेश राहुल इतने भड़के हुए थे कि मैच खत्म होते ही उन्होंने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर प्लेइंग 11 की ऐसी सर्जरी कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राहुल और गंभीर ने अपनी टीम से उन 4 खिलाड़ियों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जिन्होंने पहले 2 वनडे में अपनी बेहद घटिया और शर्मनाक प्रदर्शन से टीम इंडिया की नाव डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब उनकी जगह ऐसे 4 भूखे शेरों को टीम में शामिल किया गया है जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विपक्षियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इन खिलाड़ियों के शामिल होने से टीम इंडिया अब पहले से 2 गुनी नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा मजबूत, खूंखार और बेहद संतुलित दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोच गौतम गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका को और भी ज्यादा चौंकाते हुए उन 2 खिलाड़ियों की भी वापसी करवा दी है जो पिछले 2 मुकाबलों में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। अब ये दोनों खिलाड़ी पूरी तरह फिट होकर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं और इनके आने से टीम का संतुलन ऐसा मजबूत हो गया है कि दक्षिण अफ्रीकी खेमे में तीसरे वनडे के शुरू होने से पहले ही घबराहट, दबाव और डर का माहौल बन गया है। साउथ अफ्रीका के हर खिलाड़ी के माथे पर पसीना अब से ही छलकने लगा है क्योंकि भारतीय टीम अब पूरी तरह बदली हुई, नई, खतरनाक और बेहद आक्रामक रूप में मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। तीसरा वनडे का मुकाबला भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान का सवाल है। टेस्ट सीरीज में मिली हार पहले ही भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका थी
और अगर यह वनडे सीरीज भी हाथ से निकल गई तो आलोचनाओं का ऐसा तूफान उठेगा कि टीम के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारतीय टीम का हर खिलाड़ी अब तीसरे वनडे में एक ही सोच के साथ मैदान पर उतरेगा। किसी भी हाल में यह मैच जीतना है और दक्षिण अफ्रीका से इस सीरीज को छीन कर ले जाना है। दोस्तों, अब माहौल ऐसा बन चुका है कि तीसरा वनडे एक जंग, एक युद्ध और एक ऐसा महासंग्राम बनने वाला है जिसकी बराबरी हाल के वर्षों में कम ही देखने को मिली है। दोनों टीमों में आग है, दोनों के इरादे आक्रामक हैं और दोनों को पता है कि यह मैच हारना किसी भी कीमत पर चलने वाला नहीं है। ऐसे में तीसरे वनडे में जब भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे तो यह मुकाबला रोमांच, तनाव, गुस्से, आक्रामकता और तीखी टक्कर से भरा होगा, जिसमें हर गेंद, हर रन और हर विकेट पर बिजली गिरेगी। दोस्तों, इतना तय है कि तीसरा वनडे भारत के लिए अब मरकर जीतने जैसा है और टीम इंडिया इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरा जुनून झोंक कर उतरने वाली है, ताकि सीरीज को जीतकर न केवल टेस्ट की हार का बदला लिया जाए बल्कि यह भी दिखाया जाए कि टीम इंडिया जब गुस्से में होती है तो किसी भी विरोधी को ध्वस्त करने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष क्रिकेट वीडियो में, जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले आपको यह जानकारी मिलेगी कि मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगा और मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसे कैसे लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। यह जानकारी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइव मैच देखने के लिए सही समय और सही माध्यम जानना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस हाई प्रेशर मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहेगा, बल्लेबाजों के लिए कौन सी स्थिति ज्यादा अनुकूल होगी, क्या चौक छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी या फिर गेंदबाजों का दबदबा हावी रहेगा। पूरी पिच रिपोर्ट का विश्लेषण हम विस्तार से करेंगे ताकि आप मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां कैसी रहेंगी इसे समझ सकें और मैच के दौरान सही पूर्वानुमान लगा सके। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी दिखाएंगे। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि दोनों टीमों का प्रदर्शन इस सीरीज में कितना संतुलित या अलग रहा है और किस टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा है। हेड टू हेड आंकड़ों की मदद से आप यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि तीसरे वनडे में मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाला है। इसके अलावा तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है, कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे और किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि मुकाबले से जुड़ी महत्वपूर्ण और जरूरी बातें क्या हैं जो आपको मैच देखने से पहले जानना बेहद जरूरी है। यह जानकारी आपको मुकाबले की रणनीति, पिच की परिस्थिति, टॉस के महत्व और टीमों के संभावित निर्णयों को समझने में मदद करेगी। इस तरह आप मैच का पूरा विश्लेषण समझ पाएंगे और खेल के हर पल का सही मजा ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली तीसरे वनडे में भी शतक लगाकर बैक टू बैक शतक का कारनामा दोहरा सकते हैं या नहीं? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे मुकाबले का पूरा शेड्यूल, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की जानकारी, पिच रिपोर्ट और मिजाज, हेड टू हेड आंकड़े, भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 और मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। यह वीडियो हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि मुकाबले से पहले हर तथ्य और विश्लेषण आपको पूरी तरह तैयार रखेगा और मैच का हर रोमांचक पल आपके लिए समझना आसान बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले के बारे में और उसके पूरे शेड्यूल के बारे में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह निर्णायक तीसरा वनडे 6 दिसंबर शनिवार को विशाखापट्टनम के राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से होगी, जो कि दर्शकों को पूरे दिन रोमांचक क्रिकेट का आनंद लेने का मौका देगा। मुकाबले का टॉस मुकाबले की शुरुआत से आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1 बजे होगा। जहां तक मुकाबले के प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की बात है, इसका लाइव टेलीकास्ट
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जिससे टीवी दर्शक सीधे मुकाबले का रोमांच महसूस कर पाएंगे और मैदान की घटनाओं से जुड़े रहेंगे। वहीं जो दर्शक मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह मुकाबला जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उपलब्ध रहेगा। इसका मतलब है कि चाहे आप घर पर हों, यात्रा कर रहे हों या कहीं बाहर हों, आप इस हाई प्रेशर मुकाबले का मजा कहीं से भी उठा सकते हैं और हर विकेट, हर चौका और हर छक्के का अनुभव वास्तविक समय में ले सकते हैं। इस जानकारी के साथ ही आप पूरी तरह तैयार रहेंगे कि तीसरा वनडे कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इसे देखने के लिए कौन कौन से माध्यम सबसे सुविधाजनक हैं। यह पूरी जानकारी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि मुकाबले के रोमांचक पल आपके नजर से कभी न छूटें। आप समय पर मैच देख सकें और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सटीक आनंद ले सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की और इसे पूरी तरह विस्तार से समझते हैं। इस बार मुकाबला विशाखापट्टनम के राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है, जो अपनी बल्लेबाजी अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। लेकिन इस पिच में कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो मुकाबले के रुख को बदल सकते हैं। पिच की सतह हल्की नमी वाली और धीमी गति वाली है, इसलिए शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है। यही वजह है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना भी रणनीतिक दृष्टि से सही विकल्प साबित हो सकता है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल होती जाती है। मिडिल ओवरों में बल्लेबाज रन बनाने के लिए स्ट्राइक रोटेशन, छोटे और सुरक्षित शॉट्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले मैचों के आंकड़ों के अनुसार इस स्टेडियम में टीमों ने औसतन 250 से 270 रन बनाए हैं और पावर प्ले में विकेट गिरने की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। इसका मतलब है कि शुरुआत में संयम से खेलना और बल्लेबाजी की योजना बनाना बेहद जरूरी है। स्पिन गेंदबाजों के लिए भी यह पिच मददगार साबित हो सकती है। मिडिल और डेथ ओवरों में स्पिन गेंदबाज सही फ्लाइट और विविधताओं का इस्तेमाल करके विकेट ले सकते हैं। मौसम की हल्की नमी बल्लेबाजों को सतर्क रहने पर मजबूर कर सकती है। इसके अलावा अंतिम ओवरों में बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन गेंदबाजों के पास भी रन रोकने और महत्वपूर्ण विकेट लेने के मौके मौजूद हैं। कुल मिलाकर यह मुकाबला पिच की अनिश्चितताओं, टॉस के फैसले और दोनों टीमों की रणनीति पर काफी हद तक निर्भर करेगा। इस पिच में सही समय पर हमला और संयम दोनों की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि यह मुकाबला दर्शकों के लिए रोमांचक और नतीजे के लिहाज से अहम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की, और इस बार हम इसे कप्तान लोकेश राहुल की लीडरशिप और टीम की ताकत के संदर्भ में देखेंगे। भारतीय टीम के कप्तान लोकेश राहुल तीसरे वनडे में अपनी जीत की लय बनाए रखने के लिए पूरी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। कप्तान राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने बीते कई मुकाबलों में रणनीतिक कौशल और बेहतरीन निर्णयों के जरिए शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार भी वे अपनी टीम को मानसिक रूप से तैयार करने के साथ साथ मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की ताकत और संतुलन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि टीम पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोनों टीमों ने अब तक कुल 96 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने 52 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि भारतीय टीम ने 41 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 3 मुकाबले ऐसे भी रहे जो बिना किसी निर्णय के समाप्त हुए। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा कड़े और रोमांचक रहे हैं। पिछले मुकाबलों के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि टीम इंडिया ने किन परिस्थितियों में रणनीति अपनाई और कैसे जीत हासिल की। इस डेटा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरे वनडे में मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण और संतुलित होने वाला है। कप्तान लोकेश राहुल की लीडरशिप, टीम की प्लेइंग 11 की सामर्थ्य और पिछले मुकाबलों की रणनीति मिलकर तीसरे वनडे में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इस हेड टू हेड डेटा और टीम की तैयारी के आधार पर कहा जा सकता है कि यह मुकाबला रोमांच, प्रतिस्पर्धा और रणनीति से भरपूर होगा। हर क्रिकेट प्रेमी को इसे देखने में निश्चित रूप से बेहद मजा आने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला हमेशा यादगार साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर कप्तान लोकेश राहुल ने इस तीसरे वनडे मुकाबले के लिए
जिस प्लेइंग 11 को साउथ अफ्रीका का सुपड़ा साफ करने के लिए चुना है, उस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं? तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। बात करें रोहित शर्मा की, तो वह पावर प्ले में टीम को तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 57 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत मिली। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में उनके बल्ले से सिर्फ 14 रन ही निकले, यानी कि उन्हें अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने का मौका नहीं मिला। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा की नजर होगी कि वह अपनी पारी को लंबे समय तक टिकाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दें। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में धैर्य, टेक्निकल स्किल और शॉट चयन की बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है, जो किसी भी मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर हम रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें, तो उन्होंने अब तक 117 वनडे मुकाबले खेलते हुए 11,450 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 33 शतक और 60 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और किसी भी हाई प्रेशर मुकाबले में उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक होती है। तीसरे वनडे में उनके प्रदर्शन पर टीम इंडिया की जीत सीधे तौर पर निर्भर करेगी और दर्शक उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार यशस्वी जायसवाल की जगह बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें, तो उन्होंने इस वनडे सीरीज में अभी तक निराशाजनक प्रदर्शन किया है। पहले वनडे मुकाबले में उन्हें केवल 18 रन ही मिले थे, जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने 22 रन बनाकर जल्दी आउट होकर टीम को परेशान किया। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि तीसरे वनडे में टीम को एक नया चेहरे की जरूरत है और इस जिम्मेदारी के लिए अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया। अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। यह उनका पहला वनडे मुकाबला है जिसे खेलने के लिए उन्होंने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाई है। अभिषेक शर्मा अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनके पास बड़े शॉट खेलने की शानदार क्षमता है। वह किसी भी गेंदबाज के सामने चौकों और छक्कों की भरमार कर सकते हैं, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत मिल सकती है। उनकी तकनीक, शॉट चयन और स्ट्राइक रोटेशन इतने अच्छे हैं कि वे जल्दी से जल्दी रन बनाकर टीम का स्कोर बोर्ड मजबूत कर सकते हैं। तीसरे वनडे में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टीम इंडिया को तेज और स्थिर शुरुआत की आवश्यकता है। यह नया मौका उनके करियर के लिए बहुत बड़ा अवसर है और वह इसे भुनाकर टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाना चाहेंगे। अगर अभिषेक शर्मा अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं, तो तीसरे वनडे में टीम इंडिया की जीत में उनका योगदान अहम साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में ज्यादा बेहतर ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर एक बार फिर से किंग विराट कोहली ही खेलते नजर आएंगे। कोहली अपनी बेहतरीन तकनीक, आक्रामकता और लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं और किसी भी मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस वनडे सीरीज में विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को चौंका दिया है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 135 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं दूसरे वनडे में मात्र 39 गेंद पर 202 रन बनाकर अपनी बैक टू बैक 2 शतक की उपलब्धि पूरी की। इस तरह उन्होंने इस सीरीज में कुल 237 रन बनाए हैं और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े रन मशीन साबित हुए हैं। अगर हम विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें, तो उन्होंने अब तक 307 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 14,492 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 53 शतक और 75 अर्धशतक निकले हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय टीम की जीत की चाबी भी है। तीसरे वनडे में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। कोहली की तकनीक, शॉट चयन और गेम को पढ़ने की क्षमता किसी भी परिस्थिति में टीम को संभाल सकती है। उनके अनुभव और लगातार रन बनाने की आदत टीम इंडिया के लिए एक बड़ा भरोसा है। दर्शक और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे वनडे में भी विराट कोहली अपनी जादुई बल्लेबाजी दिखाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम योगदान देंगे और अपनी फॉर्म को जारी रखेंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आएंगे। बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो पहले वनडे मुकाबले में
वह केवल 8 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। हालांकि दूसरे वनडे में उन्होंने दमदार वापसी करते हुए सिर्फ 83 गेंदों में 105 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी। इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। उनकी यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई और उन्होंने अपने क्लास और क्षमता का लोहा मनवाते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में भी टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी कि वह अपनी लय बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें और एक बार फिर भारतीय पारी को मजबूती प्रदान करें। ऋतुराज गायकवाड़ की तकनीक, शॉट सिलेक्शन और शांत स्वभाव उन्हें एक भरोसेमंद बल्लेबाज बनाते हैं जो दबाव की स्थिति में भी टीम के लिए रन निकालने की क्षमता रखते हैं। बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे करियर के आंकड़ों की, तो अब तक वह 8 वनडे मैच खेल चुके हैं जिनमें उन्होंने कुल 288 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला है जो उनकी निरंतरता और क्षमता को दर्शाता है। आगामी मुकाबले में भी भारत को उनकी शानदार बल्लेबाजी का इंतजार रहेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल इस वनडे सीरीज में अपने कप्तानी और बल्लेबाजी कौशल दोनों के लिए पहले ही प्रभावित कर चुके हैं। बात करें उनके प्रदर्शन की, तो पहले वनडे मुकाबले में राहुल ने 60 रन की शानदार पारी खेली थी जिससे टीम को मजबूत शुरुआत मिली। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने मात्र 66 गेंदों में 66 रन बनाकर टीम को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार लोकेश राहुल इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए दूसरे सबसे बड़े रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए हैं। अगर हम लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 90 वनडे मुकाबले खेलते हुए 3015 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि लोकेश राहुल न केवल कप्तान के रूप में बल्कि बल्लेबाज के रूप में भी टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तीसरे वनडे में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। कप्तान होने के नाते राहुल न सिर्फ अपनी पारी खेलेंगे बल्कि टीम को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। उनकी तकनीक, स्ट्राइक रोटेशन, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में निर्णय लेने की कला टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे वनडे में भी लोकेश राहुल अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी का जादू दिखाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम योगदान देंगे और सीरीज में अपनी शानदार लय को जारी रखेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दो। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। पिछले मुकाबलों में वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में 6 नंबर पर रखा गया है, शामिल किया गया है। पिछले 2 वनडे मुकाबलों में वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही निराशाजनक रही, जिससे टीम को उनकी जगह किसी अनुभवी और प्रभावशाली खिलाड़ी की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में हार्दिक पांड्या की वापसी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। हार्दिक पांड्या की खासियत यह है कि वे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से किसी भी मुकाबले का नतीजा पलट सकते हैं। उनका आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज और मुश्किल परिस्थितियों में बड़े शॉट खेलने की क्षमता टीम के लिए हमेशा भरोसे का सबब रही है। इसके अलावा उनके पास बेहतरीन ऑलराउंड क्षमता है जिससे टीम इंडिया को बैलेंस्ड टीम मिलती है और गेंदबाजी तथा बल्लेबाजी दोनों में गहराई आती है। अगर हम हार्दिक पांड्या के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 84 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 1954 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक 11 निकले हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से उन्होंने कुल 91 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हार्दिक पांड्या टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण और निर्णायक खिलाड़ी हैं। तीसरे वनडे में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। हार्दिक पांड्या अपनी बल्लेबाजी से टीम को तेज शुरुआत देने के साथ ही अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अपनी ऑलराउंड प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करके टीम इंडिया को तीसरे वनडे में जीत दिलाने में अहम योगदान देंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। टीम ने ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। बात करें रविंद्र जडेजा की, तो इस वनडे सीरीज में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया। उनके इस कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि तीसरे
तीसरे वनडे में उनकी जगह किसी अनुभवी और असरदार ऑलराउंडर को मौका दिया जाए और इस जिम्मेदारी के लिए अक्षर पटेल को चुना गया। अब बात करें अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और कुशल गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका खेल किसी भी मुकाबले का नतीजा पलट सकता है। बल्लेबाजी में उनका शॉट चयन, स्ट्राइक रोटेशन और दबाव में बड़े शॉट लगाने की क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं गेंदबाजी में उनकी फिक्की और स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। अगर हम अक्षर पटेल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 71 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 800 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से उन्होंने कुल 75 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए कितना अहम और प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। तीसरे वनडे में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। अक्षर पटेल अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत एक स्कोर दिलाने के साथ ही गेंदबाजी में विपक्षी टीम के रन रोकने और विकेट लेने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। हर्षित राणा अपनी तेज गति और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी मुकाबले में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। इस वनडे सीरीज में हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को काफी फायदा पहुंचाया है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह हिल गई और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों की कमर टूट सी गई। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी हर्षित ने संयमित और कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए कुछ महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुए। अगर हम हर्षित राणा के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 10 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 20 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरनाक साबित होती है। हर्षित राणा की गेंदबाजी में बल्लेबाजों को दबाव में डालने की अद्भुत क्षमता है, जिससे मैच के अहम मोड़ पर टीम को बड़ा फायदा मिलता है। तीसरे वनडे में हर्षित राणा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। टीम इंडिया उम्मीद कर रही है कि वह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के रन बनाने की गति को रोकेंगे और महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर भारतीय टीम को जीत की राह पर बनाए रखेंगे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह अपनी घातक तेज गेंदबाजी और स्लोअर डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती हैं। उनकी गेंदबाजी में रन बनाना इतना आसान नहीं होता और वे मैच के अहम क्षणों में विकेट लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अगर हम इस वनडे सीरीज में अर्शदीप सिंह के प्रदर्शन की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और अपनी सटीक गेंदबाजी से टीम इंडिया को दबाव में रखा। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी अर्शदीप ने संयमित और कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए कई अहम विकेट हासिल किए, जिससे विपक्षी टीम की बैटिंग लाइन कमजोर पड़ गई। उनकी गेंदबाजी ने टीम इंडिया को निर्णायक लाभ दिया और विपक्षी बल्लेबाजों की गति को नियंत्रित किया। अगर हम अर्शदीप सिंह के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 13 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 25 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनका गेंदबाजी अंदाज, गति और स्लोअर डिलीवरी विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। तीसरे वनडे में अर्शदीप सिंह की भूमिका बेहद अहम होगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव अपनी रणनीतिक और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो जरूरत पड़ने पर विपक्षी टीम के लिए निर्णायक विकेट छटका सकते हैं। मिडिल ओवर में उनकी कंजूसी भरी गेंदबाजी और बल्लेबाजों के लिए रन रोकने की क्षमता उन्हें हर मुकाबले में विशेष बनाती है। अगर हम इस वनडे सीरीज में कुलदीप यादव के प्रदर्शन की बात करें तो पहले वनडे में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 अहम विकेट चटकाए और विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखा। उनकी यह गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हुई। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाए और उनके ओवर महंगे साबित हुए। इस तरह यह दिखाता है कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के करियर का हिस्सा होते हैं। अगर हम कुलदीप यादव के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 116 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 186 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी, टर्न और लाइन लेंथ का संतुलन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। शुरुआती दोनों वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन न कर पाने वाले तेज गेंदबाज
प्रसिद्ध कृष्ण की जगह अब टीम इंडिया 11 पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। शुरुआती दोनों वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन न कर पाने वाले तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण की जगह अब टीम इंडिया ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्ण शुरुआती 2 मुकाबलों में अपनी गेंदबाजी से अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, जिसके कारण टीम मैनेजमेंट ने इस बदलाव का फैसला लिया। अब बात करें मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी चोट की वजह से शुरुआती 2 मुकाबलों 2 में नजर नहीं आए थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं। शमी अपनी तेज और घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने और अहम विकेट लेने के लिए। उनकी अनुभवपूर्ण लाइन और लेंथ विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। अगर हम मोहम्मद शमी के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 108 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 206 विकेट चटकाए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी, यॉर्कर और स्विंग की क्षमता टीम इंडिया को हर मुकाबले में निर्णायक फायदा दिलाने में मदद करती है। तीसरे वनडे में शमी की भूमिका बेहद अहम होगी। टीम उम्मीद कर रही है कि वह अपने अनुभव और घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को दबाव में डालेंगे और महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत की राह पर बनाए रखेंगे। मोहम्मद शमी की यह क्षमता टीम के संतुलन और रणनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और फैंस इस मुकाबले में उनके प्रदर्शन की पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या भारतीय टीम अपनी मौजूदा प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं। साथ ही यह भी बताइए कि इस मुकाबले में कप्तान को कौन सा खिलाड़ी मौका देने पर विचार करना चाहिए था, जिससे टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में और मजबूती आती। आपकी राय इस मैच के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैंस के सुझाव और विचार टीम के संतुलन और रणनीति में नई सोच जोड़ सकते हैं। कमेंट में अपने विचार साझा करें।